सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि महक मलिक वाला प्रोग्राम जितना वायरल हुआ था, क्या उससे भी ज़्यादा कोई प्रोग्राम वायरल हुआ है आपका? नहीं, बहुत प्रोग्राम वायरल हुए हैं। अकबर बुख्ती साहब का प्रोग्राम वो तो सबसे ज्यादा देखा उस जमाने में गया। सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, वो सबसे ज्यादा देखा गया, अब भी देखा जाता है। और इसी तरह बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत सी, अच्छा ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, इनके बहुत से प्रोग्राम, दीदार का प्रोग्राम, रीमा का प्रोग्राम, मीरा का प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ था। वो टाइम टू टाइम होता रहता। कोई सुहेल भाई सारे सफर में कोई खफा हो गया हो आपसे? हो जाते हैं, देखिए हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बाज़ औक़ात पब्लिक के लिए लोगों के दिलों में छुपी हुई बात का हम इजहार करते हैं, तो जाहिर है वो कई दफ़ा लोगों को नागवार भी गुजरता है। ताहिरा सैयद एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गई थी, बाबरा शरीफ एक दफ़ा नाराज़, लेकिन वो नाराज़गी 5 मिनट की होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम फिर बड़े अच्छे हुए। हसीनाओं को नाराज करते हैं आप? नाराज भी करते। देखें, क्वेश्चन ये है ना कि हम जब भी दो लोग सामने बात के लिए बैठते हैं तो हर चीज़ तो इत्तेफाक नहीं होता। जी हाँ। उसमें लेकिन मैं अपनी आजिज़ी से, अपने एहतराम से उसको मना लेता हूँ। मतलब दोनों नाराज हुए, लेकिन उसी विदिन 5 मिनट्स राजी हो गए और फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किए। सुहेल भाई ये फरमाइए कि एक ऐसे दौर में जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद होती चली गई, वैसे वैसे उनकी रेटिंग बेहतर होती चली गई, उनके मुआवजे बेहतर होते चले गए। एक ऐसे पूरे दौर में 2 दहाइयाँ तक आपने अपनी सॉफ्टनेस के साथ, शगुफ्तगी के साथ, दलील के साथ सरवाइव किया। ये मुश्किल था आपके लिए या कैसा रहा ये सर? मैं बोल ही नहीं सकता। मुझे इस तरह का मैं शायद नाअहल हूँ, शायद मुझे ये काम आता नहीं है। बाकी लोग हमसे ज़्यादा अक्लमंद, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, तो हम फिर जितने नालायक जो कर सकते हैं वही करेंगे ना। लेकिन ये मुश्किल है ना आज के दौर? मुश्किल है, लेकिन देखो दुनिया में हर तरह के साज होते हैं, हर तरह के साज के सुनने वाले भी हैं। तो हम एक नकारा साज सही धीमा साज सही है ना, करो ना सर। अच्छा ये बताइए सुहेल भाई कि अब ये जो सोशल मीडिया के जरिए सहाफत हो रही है, आप क्या देखते हैं अगर गेज करें कि आप वाला जो स्कूल है, आप वाला जो रवैया है कि हर बात पूछी जाए, हर वो बात जो पूछी जानी चाहिए वो पूछी जाए, मगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की और सख्ती की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि तैयारी है या नहीं है मगर आप लड़ने के अंदाज में सवाल पूछें, कितने % लोग उस रवैये को फॉलो कर रहे हैं और कितने % इस स्कूल को फॉलो करते हैं? वसी शाह साहब, तारीख में किसने जिंदा रहना है, फैसला तो ये करना है। आज के लम्हे में मैं आपसे आज बदतमीज़ी करूं, ऊंचा बोलूं, कल बड़े हम वायरल हो जाएंगे। तारीख हमारे बारे में क्या कहेगी कि वसी शाह और सुहेल वड़ाइच कितने बदतमीज़ थे, क्योंकि रवैये तो सोसाइटियों के बदलते रहते हैं। आज हो सकता है बदतमीज़ी, लड़ाई बड़ी लोगों में पसंद की जाती है, क्या कल की दुनिया में भी ऐसा ही होगा? क्या लोग कल इसको नापसंद नहीं करेंगे? हम माजी के जो इस तरह के लोग थे उनको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तारीख ने उनके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया है, वाह, ये देखना। मैं अगर आपकी बात को यूँ समझूँ कि जैसे आपने कहा कि सच, ट्रुथ जो है वो प्रिवेल करता है, इसी तरह से शाइस्तगी भी प्रिवेल करती है। दुनिया ने एक इसका नाम ही क्यों शाइस्तगी रखा है और उसका नाम ही क्यों बदतमीजी रखा है। और अगेन तमाम तो प्रोफेशनलिज्म के साथ सवाल सारे करने जो पूछने हैं, अच्छे लहजे में करने हैं, मुस्कुरा के करने हैं, लेकिन पूरा प्रोफेशनलिज्म भी करना है। वाह। सरगोदा के दानिश्वर जो है ना ज्यादातर धीमे हैं, शाइस्तगी से ना उनका बड़ा ताल्लुक है। सरगोदा में तो एक ही दानिश्वर है, वसी हम लोग को तालब इल्म है। और हमने पहली दफा सुना सरगोदा के हमेशा किन्नू सुने सन, दानिश्वर के एंकर पहली दफा सुन रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली नाम है हमारे शहर का। और जो लिटरेचर में पूरे सब कॉन्टिनेंट में 2 बड़े दबस्तान रहे तवील अरसे तक, और दोनों का ताल्लुक सरगोदा था, वजीर आगा साहब और अहमद इब्न कासमी साहब, और फिर सुहेल भाई हैं और दीगर। तो बड़ी जरखेज जमीन है लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से, सकाफत के हवाले से, तो बहुत
पर एक गल हो रही है, तुम सानू पिटदे नहीं वेख्या कभी। जी सुहेल साहब, क्या कभी ऐसा हुआ कि अगर किसी शो में खाना आपके शान शान ना हुआ तो वो शो आपने गुस्से में किया या खुशी खुशी किया? लोग बड़ा एहतमाम करते हैं आपके लिए माशाल्लाह। नहीं, उनकी यहाँ हमारे यहाँ कोई भी मेहमान हाँ भाई, मैं ये रिस्पेक्ट हमारी ये करता हूं। रवायत है, जी हाँ। यानी कोई ऐसी लोग गरीब आदमी भी हो तो वो भी मुझे 2 खाने जिंदगी में नहीं बोलते। एक मैंने गरीब मजदूर, भट्टा मजदूर का अच्छा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू किया। अब उसने जब दोपहर का टाइम हुआ तो उसका खाना उसकी बीवी लेके आई। खाना क्या था? तंदूर की रात की रोटियां और सुर्ख मिर्चों की चटनी। और मैं समझता हूँ मुझे जो उसका मजा आया, पता नहीं भूख लगी हुई थी या वो वाकई मजेदार था, लेकिन वो मुझे याद है आज तक। और फिर दूसरा खाना मैंने खाया, मैं एक बच्चा इंडिया से जीत के आया म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड। अच्छा कुंजाल का। अच्छा कुंजाल। तो मैं उनके घर गुजरात गया, में ना? बेचारे गरीब आदमी थे। तो जब खाने का टाइम आया तो मैंने अपनी टीम को कहा भाई आप शहर में चल के कहीं खाना खा के आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि हम थोड़ा सा वक्फा करेंगे। तो हम जब जाने लगे तो वो उसका वालिद मेरे पास आया, कान में उसने मुझे कहा कि आप ना जाइएगा, आपके लिए मैंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। ज़ाहिर है सबके लिए तो नहीं कर सकता, 8-10 लोग। मैं रुक गया, मैंने इनको कहा आप जाएं, मैं रुक जाता। तो उन्होंने करेले गोश्त पकाए हुए थे, सुभान अल्लाह। और वो करेले गोश्त भी मैंने उस तरह के आज तक नहीं खाए। वाह, तो बड़ा खलूस और मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत और ये ख्याल के सिर्फ जो अमीरों के खाने होते हैं वो मज़ेदार होते हैं। नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है वो जो मिर्च थी बासी रोटी के साथ, और ये जो करेले गोश्त थे, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बस सुहेल साहब, आपका जुमला तो मुहावरा ही बन गया था, क्या ये खुला तजाद तो नहीं है? तो क्या कभी ऐसा हो कि घर में भाभी ने आपसे कहा हो कि सुहेल साहब आजकल आपकी बातों में खुला तजाद नज़र आ रहा है? बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे घर में बहुत कम ये चीज़ें जो मैं करता हूँ इनका अमल दखल है। मेरी बीवी और मेरे दरमियान, मैं सिवाय कि कभी किसी मुश्किल में हूँ तो उससे मैं डिस्कस करता हूँ कि ये मुश्किल आजकल आई हुई है। मुश्किल में बेगम याद आती है। मुश्किलात तो फिर बेगम से ही तय होती हैं ना। तो यहाँ सुबह सुबह हम मीटिंग करते हैं कि भाई आज सब्जी क्या पकनी है, पैसे कहाँ से आने हैं, कहाँ कहाँ खर्चने हैं। ये हर रोज मेरी मीटिंग होती है। इस बारे में कम ही होती है कि भाई जो है, लेकिन जाहिर है वो इधर उधर से सुनती रहती है लोगों ये इल्म में तो उनके होगा ना, तो पूरी दुनिया हाँ हाँ, इल्म है, सब कुछ है, लोगों से सुनती रहती है। कोई मेरे बारे में बात सुने फिर मुझे कहती है कि ये वाली बात है। और ये जो कलरफुल जब आप इंटरव्यूज करते हैं, इसके बारे में कभी उन्होंने कुछ कहा? कभी ये फलाना हुआ कि ये कि आपने जब ये कलरफुल इंटरव्यू शुरू किया तो मुझे मेरे बॉस ने फोन किया और हंसे बड़ा, मीर साहब ने? मीर साहब, और उन्होंने कहा कि आप तेरे और वही हुआ। तो जब पहले 2-3 इंटरव्यू आए तो बड़ा रिएक्शन आया। हाँ, क्योंकि मैं तो एक सीरियस बहुत ही, हाँ, पॉलिटिकल, और, yes। मेरा तो साइड थी ना, तो उसके लिए ये बड़ा awkward था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग हजम कर गए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर हंसी भी है जी, और जी, आंसू जमालियात भी है, जी। आंसू भी हैं, आंसू भी है। आप संजीदा भी होते हैं, आप हंसते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें होनी चाहिए जिंदगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल। अलबत्ता ये है कि कितना ही प्रेशर क्यों ना आता हो सियासी हवालों से, कहीं से भी, उस पर बेगम साहब इतनी फिक्रमंद नहीं हुई होंगी जितना जब आपने आगाज किया होगा इस पे हुई होंगी। जी, नहीं नहीं, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं ना, हाँ, ये घर वालों को बहुत परेशान करते हैं। ये, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम जो लोग हैं, हमारे साथ तो ना कोई गार्ड है, ना हमारे साथ कोई और है, हम अकेले फिरना होता है, ठीक है, और हर वक्त डेंजर्स होते हैं। फर्ज करें मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे कोई 2-4 लोग रोक के 2 थप्पड़ मार दे, मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला, हम तो आम लोग हैं ना,
हमारे साथ ना कोई गार्ड है, ना कोई हिफाजत है, ना कुछ है। तो बुनियादी बात यह है कि जब पावरफुल लोगों के साथ आपका कोई इख्तलाफ होता है तो वो पता नहीं किस हद तक चले जाएं, तो आपको पता नहीं होता।